मैम एक्चुअली मैं भी ऑफिस में हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी हम मधु जी से बात कर रहे थे। तो ओके। टैरेट में ना मधु जी 78 कार्ड्स होते हैं। ओके। अब टैरेट में बहुत सारी, आप अमेजोन में जाओगे तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, पर हम जो यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल टैरेट यानी राइडर वेट टैरेट के कार्ड्स होते हैं, जो बहुत पुराने कार्ड है। लाइक अराउंड 500 ईयर्स अगो आप मान सकते हो। पहले जो उसका वो पॉपुलर था वो इटली में था। तो इटली में बहुत सारे लोग ये टैरेट कार्ड एज अ फॉर्च्यून प्रेडिक्शन गेम के तौर पर वो यूज करते थे। जैसे हम वो कार्ड प्ले करते हैं ना, इस तरह से वो लोग टैरेट कार्ड्स प्ले करते थे। और उसमें से उन्होंने जाना कि इससे फ्यूचर का भी हमें पता चलता है। तो फिर जब पॉपुलर होने लगे कार्ड, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आ जाती है, राइट? कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जहां पर पॉजिटिविटी होती है, वहां पर कुछ नेगेटिविटी भी होती है। तो कुछ लोगों ने उसके लिए फिर कुछ नेगेटिविटी भी स्प्रेड कर दी कि एक जादुई कार्ड है और कुछ गलत करते हैं, ऐसा इस तरह से होने लगा। तो फिर वो उसको बैन भी कर दिया गया था उस टाइम पर। फिर अब जब 19th सेंचुरी में इस कार्ड के प्रति जब लोगों की और जागरूकता बढ़ी और समझ में आया कि एक कार्ड जो हमारी एनर्जी को भी कैच करते हैं, तो इसी तौर से उनको समझ में आया कि इस कार्ड को हम एनर्जी गाइडेंस और अभी हम क्या फीलिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, नॉट ओनली फॉर प्रोडिक्शन बट गाइडेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो फिर ये कार्ड्स ना बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। और इस कार्ड में ना इतनी पावर है कि ये कार्ड से आप वास्तु तक भी जान सकते हो, न्यूमरोलॉजी तक भी समझ सकते हो। और मैं सही में बताऊं तो मैं यूएस में रहती हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो मेरी करियर बहुत अच्छी है और हेल्थ फील्ड में हूँ। तो इन सारी चीजों में मैं पहले कभी नहीं मानती थी पर कुछ ऐसा होता है कि हमें एनर्जी अट्रैक्ट करती है, खींचती है शायद। तो ऐसे ही हुआ और लाइफ में कुछ चीजें हुई तो मुझे इन टैरेट कार्ड से मैंने कभी इनको जाना भी नहीं था, आपकी तरह ही थी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था और पहली बार मैंने टैरेट के बारे में जाना। फिर मेरा ना नेचर थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला है कि तू ज्यादा वो एक्टिव है, तो जिसको चीज नई चीज मेरे सामने आती है तो मैं बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च करने लगती हूँ। तो फिर मैंने जाना कि ये कार्ड हमारी एनर्जी को तुरंत पकड़ लेते हैं। लाइक फिर मुझे अपना तो समझ में आया कि जो मैं सोच रही हूँ मेरे दिमाग में होता है वही उसी तरह के कार्ड निकल रहे हैं। फिर मैंने कुछ लोगों की फ्री में गाइडेंस शुरू की, तो उनका भी वो सही आने लगा। तो फिर समझ में आया कि एक कार्ड में रियल में वो एनर्जी है। फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि हर कोई इस कार्ड के साथ नहीं जुड़ता है। आपको वो एनर्जी खींचती है तभी उसके साथ आप जुड़ते हो। यानी कि आप में वो इंट्यूशन पावर ऑलरेडी है, आप में वो है, पर आप में अभी मेंटल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपको कोई ना कोई टूल चाहिए। इसीलिए ही हम न्यूमरोलॉजी से जुड़ते हैं, कुछ लोग वास्तु से जुड़ते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं, ऐसे ही कुछ लोग टैरेट से जुड़ते हैं। तो जिस तरह के हमारी चार्ट में प्लैनेट्स होते हैं या हमारा रुझाव जहाँ का होता है, जहां पर हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है वहीं पर हम ज्यादा जुड़ते हैं, वहीं पर हमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो ऐसे ही टैरेट कार्ड का होता है। पर टैरेट कार्ड ना मुझे पता नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है पर इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। और ये मेरा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, ये मैं कार्ड निकालती हूँ तो ज्यादातर वो सही ही देते हैं। अभी ऐसा बोलते हैं कि शिव जी ने एक श्राप दिया हुआ था पार्वती माता ने कि एस्ट्रोलॉजर ना 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा तो गलत कुछ ना कुछ आ ही जाता है। 100% होंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, राइट? पर 70 से 80% तो इसका प्रेडिक्शन सही ही आता है, वो मैंने देखा। हाँ। तो अगर आप 10 रीडिंग्स करते हो ना तो उसमें से 7 रीडिंग तो सही ही आएंगे, 2-3 होंगे। उसमें क्या होता है कई बार कि हमारी एनर्जी भी मैच करनी चाहिए।
और जिस चीज को हम करते हैं उसमें हमारी बिलीफ भी होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज में बिलीफ नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। हम्म। और हम अगर हम उस चीज को पूरी तरह से श्रद्धा से मानते हैं ना, तो वो चीज 100% हमारे लिए वर्क करेगी। आप कौन सी बिल्कुल। फील्ड से जुड़े हुए हो वैसे? मैं BMS डॉक्टर हूँ। ओके। प्रैक्टिस करते हैं, प्लस मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। ओके ओके। तो आपने न्यूमरोलॉजी में कुछ प्रैक्टिस वगैरह की हुई है? मैं करती हूँ। करते हो, ओके। तो हाँ आपको जी। कैसे कनेक्शन हुआ न्यूमरोलॉजी से? ऐसे ही, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। हाँ। ओके। तो स्क्रॉल करते करते कुछ मिला और फिर लगा कि ये करना चाहिए। हाँ, ऐसी ही जर्नी होती है यहाँ पर। कोई हम्म। न्यूमरोलॉजी से जुड़ता है, टैरट, मैं भी न्यूमरोलॉजी से ही पहले जुड़ी थी, फिर इसके बाद टैरट मेरे हम्म। सामने आया। फिर मुझे लगा कि टैरट में सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है, सब कुछ है। और एक्चुअली मैंने आज का सेशन इसलिए ज्वाइन किया था, मैं देखना चाहती थी इसमें क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ इसमें पता चलेगा क्या, इसलिए मैंने सेशन ज्वाइन किया। ओके। मुझे नहीं पता आज का सेशन किस लिए है। मैंने टैरट गाइडेंस में देने वाली थी, इसके लिए मैंने सेशन हम्म। शुरू किया है। अब मैं ये इस तरह का सेशन हर वीक, हफ्ते में एक आध बार तो करूंगी ही। तो अभी देखिए इसमें ना क्या होता है। अभी ए कार्ड है, नंबर 2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर। कार्ड दिख रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो नंबर 2 रोमन हम्म। नंबर्स में है, राइट? रोमन नंबर्स हाँ, में। तो आप उसको फिर न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट? ओके। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 तो क्या होता क्वीन, है? क्वीन का होता है ना, मून का। हाँ, मून का। तो मून की क्वालिटी भी इस कार्ड में आएगी, बिल्कुल। राइट? तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर अभी आप इस हम्म। लेडी को देख रहे हो, उसका नाम क्या है? हाई प्रिस्टेस। हाँ जी। हाई प्रिस्टेस, हम्म। राइट? अब राइट। इसका वो आप पिक्चर भी देखोगे ना, तो सिंबल हम्म। बहुत सारी चीजें बता देते हैं। कुछ लोगों हम्म। को विजुअलाइजेशन से ज्यादा पता चलता है, कुछ लोग देख भी पाते हैं, राइट? अभी आप हम्म। देखा होगा कि हम जब आंखें बंद करते हैं ना, तो कुछ सिंबल हमें दिखाई देते हैं, या हम कुछ सोच रहे हैं कुछ तरह का हमें दिखाई देता है, राइट? तो इस तरह से इस कार्ड में भी बहुत सारे सिंबल है। तो हर सिंबल का मीनिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, जो हर एक की हम्म। लाइफ में अलग अलग एंगल से काम करेगा। जैसे मुझे ए कार्ड ना, हमेशा ए कार्ड मैं देखती हूँ तो मुझे ए लेडी जो है, मैं एक तो ब्लू कलर को देखती हूँ। ब्लू कलर मुझे तुरंत पानी से कनेक्ट करता है, वाटर। हम्म। अब वाटर क्या हम्म। होता है? फ्लेक्सिबल होता है ना। जिसी के हम्म। जिसके जिसके भी शेप में आप डालो, उसके शेप में वो ढल जाएगा। वही। अडेप्टेबल होता है, हम्म। राइट? तो ऐसा ही बिल्कुल। जब मैं एक कार्ड देखती हूँ ना, तो जब किसी के लिए कार्ड आता है ना, तो उसका नेचर भी अडेप्टेबल होगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, हम्म। जिसके साथ भी मिलेगा उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर आप हम्म। देखोगे नीचे उसके पैरों में चंद्रमा है। हाँ जी। चंद्रमा हम्म। है ना। तो चंद्रमा हम्म। यानी चंद्रमा क्या है? इंट्यूशन का कारक है ना, नंबर 2, हम्म। राइट? हम्म। तो इस पर्सन में इंट्यूशन तो है, सॉरी। ठीक है। हाँ, हम्म। मेंटल क्लैरिटी भी है। पर चंद्रमा क्या है, उसमें दाग भी है। हम्म। सॉरी। चंद्रमा 14 दिनों में बड़ा बड़ा होता है, हम्म। 14 दिनों में वो हम्म। छोटा छोटा हो जाता है, राइट? छोटा तो इस लेडी में भी चंद्रमा रिलेटेड इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, हम्म। राइट? मतलब उसका मन भटकता होगा, कभी कुछ, कभी बहुत खुश, कभी बहुत परेशान। हाँ, तब बहुत मूड हम्म। स्विंग्स आते होंगे। हाँ, बेसिकली मूड स्विंग्स। हाँ। ओके। फिर क्या होता होगा, जब अमावस्या आती है, तो जिसका चंद्रमा बहुत वीक होता है ना, तो उन लोगों का चंद्रमा का इफेक्ट होता है। तो चंद्रमा अमावस्या के टाइम पर हमें दिखना ही बंद हो जाता है, हम्म। राइट? तो उस टाइम पर उस पर्सन का मन बहुत ही अशांत होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कुछ झगड़े भी हो जाते हैं 2-3 दिन पहले, या 2-3 दिन बाद अमावस्या के। क्योंकि मन बहुत अशांत हम्म। होता है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालनी पड़ती है।
बिल्कुल। राइट। हम्म। तो ऐसा अच्छा ही मैम, आपको ये कैसे पता चलेगा कार्ड से कि मून इस पर्टिकुलर बंदे का वीक है? ये कार्ड से प्रिडिक्ट होगा? वो आपको एनर्जी देखनी पड़ेगी। अब आप जब जैसे आप ये सारे कार्ड निकालोगे, राइट, आप अभी कोई हम्म। क्वेश्चन मुझे पूछते हो, राइट, तो अभी मेरे लिए हम्म। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, तो मुझे उससे हम्म। कुछ, पहली बार जो मेरी इंट्यूशन आती है ना, वो हमेशा करेक्ट होती है। हम्म। और उसके साथ भी कुछ कार्ड वगैरह आएगी, तब हम्म। दूसरे कार्ड आते हैं, वो भी हमें अगर ज्यादातर नंबर 2 या द मून को बताते हैं, तो फिर मैं क्या सोचूंगी कि इस पर्सन में मून की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, राइट। अब मून में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों भी होते हैं, आपने न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, तो नंबर 2 के हम्म। पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों होते हैं ना। अब किस पर्सन हम्म। में नेगेटिव रिजल्ट होंगे? जिसका मून वीक होगा, हाँ जी, हाँ जी, वो राइट। मल्टीपल में चला जाता है, जब हाँ, मल्टीपल टूज आएंगे तो वो वीक मून है। हाँ, हाँ। और किसका 2 पॉजिटिव होगा? सिंगल नंबर। सिंगल नंबर। और वो, या फिर वो एब्सेंट है, तो हाँ, जब भी उसका टाइम आएगा, दशा आएगा, तो वो पॉजिटिव हो हाँ, जाएगा। हाँ। तो उसी तरह से हम्म। टैरेट की भी कुछ ट्रिक्स वगैरह होती है, जो हम पूरा कोर्स जब अच्छे से समझते हैं, तब हमें हमें ये समझ में आता है कि इस पर्सन का, अगर हम कार्ड निकालते हैं, तो इसका मून वीक है या स्ट्रांग है। ओके। ओके। हम्म। पर टैरेट अदर कार्ड ना, कार्ड की कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, कार्ड के कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं। अभी मैं आपको एक सेशन में तो ये पूरा नहीं बता सकती कि कैसे हाँ, होता नहीं हो है, सकता। राइट, पर पूरा हम्म। उसको समझना पड़ता है, हर एक कार्ड को अच्छे डिटेल में समझना पड़ता है। फिर क्या होता हम्म। है, मैं आपको एक कार्ड तो समझा दूंगी, पर कई बार आप रीडिंग करते हो ना, तो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम आपकी वो कार्ड देख के क्या मन में विचार आता है, थॉट आता है, वही आपकी फर्स्ट इंट्यूशन होती है, वही आपकी गट फीलिंग होती है, और वही सच्चा होता है। हम्म। हाँ, तो इस कार्ड से क्या होता है, आप अपनी इंट्यूशन को और ज्यादा बेहतर कर पाओगे, क्योंकि आप समझ पाओगे कि सामने वाले की क्या हम्म। अभी फीलिंग चल रही है, क्या उसकी एनर्जी है, और आप उससे कनेक्ट भी हो पाओगे, और उसी तरह से कार्ड भी निकलेंगे। हम्म। समझ में बिल्कुल। आया? हाँ। तो इसलिए टैरेट कार्ड ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर वगैरह तो है, पर उससे हम आप करंट फीलिंग तो नहीं जान सकते ना पर्सन की। अभी वो पर्सन क्या बिल्कुल। थिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो नहीं जान सकते ना। इसीलिए ही टैरेट कार्ड बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आप उस पर्सन के का अभी माइंड स्टेट क्या है, वो भी आप जान पाते हो। और टैरेट हम्म। कार्ड बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। अभी आपको मैं कुछ रीडिंग करती हूँ, तो शायद कुछ कार्ड होते हैं वो आपको अभी मैच ना कर पाए, पर वो आपकी लाइफ हम्म। में वो लेसन पक्का होगा। शायद वो 6 महीने बाद हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, पर वो आपकी लाइफ में हम्म। वो लेसन सिखाने आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हम्म। मेजर आर्काना और माइनर आर्काना के कार्ड होते हैं। तो मेजर आर्काना जो होता है ना, वो वो 22 कार्ड होते हैं। सो उसमें नंबर स्टार्ट होता है 0 से, सो 0 to 21, वो हम्म। सारी मेजर आर्काने की कार्ड है। तो मेजर आर्काने के क्या कार्ड क्या होते हैं, वो कार्ड हमारी लाइफ में पक्का होते हैं, वो हमें कुछ कुछ ना कुछ लेसन सिखाने आते हैं। तो हमें सारे के सारे 22 लेसन अपनी लाइफ में सीखने आए हैं, अपनी लाइफ में हम्म। सीखने हैं। अगर हमने पास्ट लाइफ में उसमें से कुछ लेसन सीखे हैं और कुछ अधूरे रह गए हैं ना, तो वो अधूरे वाले लेसन हमें इस लाइफ में सीखने हैं। पर हम्म। तो ऐसे ही माइनर आर्काना के कार्ड होते हैं। माइनर आर्काना के कार्ड जो है, वो 56 कार्ड होते हैं। टोटल 78, उसमें से 22 मेजर आर्काना और 56 है वो माइनर आर्काना के कार्ड होते हैं। अब माइनर आर्काना के कार्ड में 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। अभी मुझे पता नहीं था कि आपको इन सारी चीजों में देखना है, अदरवाइज मेरे पास पावर पॉइंट भी है, तो मैं आपको वो बता देती, पर अभी वो मेरे दूसरे कंप्यूटर में है, तो
उससे आपको ज्यादा समझ में आता, विजुअलाइजेशन आप कर पाते। पर 4 पार्ट में वो डिवाइड होते हैं। तो 56 डिवाइडेड बाय 4 कितने हुए? 13, 14। 14, हाँ। हाँ 14, राइट। तो 14 14 कार्ड एक पार्ट में होते हैं। अब हर एक पार्ट को एक नाम दिया गया है। जैसे स्वॉर्ड है, एलिमेंट होते हैं ना हमारी बॉडी में, तो उस तरह से एक स्वॉर्ड है, एक पेंटिकल्स है, एक वॉन्ड है, और एक कप्स का कार्ड होता है। तो वॉन्ड के 14 कार्ड, कप्स के 14 कार्ड, स्वॉर्ड के 14 कार्ड, और कौन सा रह गया, पेंटिकल के 14 कार्ड। तो वो सारे कार्ड एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्वॉर्ड का कार्ड है वो एयर एलिमेंट से जुड़ा है, फिर वॉन्ड का कार्ड है वो फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, फिर कप्स का कार्ड है वो पानी से जुड़ा हुआ होता है, फिर कौन सा रह गया, पेंटिकल्स का कार्ड है वो अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे 4 एलिमेंट हो गए। अब एक स्पेस एलिमेंट एलिमेंट, रह जाता हाँ एक रह गया स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस है। एलिमेंट ना हर एक कार्ड में होता है। हाँ, वो हम्म हर एक कार्ड में थोड़ा थोड़ा उसमें कोई ना कोई इम्पैक्ट उसका आता है। हम्म हाँ। अब जो चारों प्रकार के जो कार्ड है, उसमें जो एलिमेंट है उसी तरह से उन कार्ड की एनर्जी भी होती है। जैसे वाटर हम्म है तो वाटर वाले कार्ड क्या बताते हैं? आपको न्यूमरोलॉजी पता है तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो। नेचर स्टेबल नहीं होगा। हम्म। वही जो एक आपने बताया था, शेप वैसी ले लेगा, जिसके साथ रहेगा वैसा ही होने की कोशिश करेगा, हम्म। तब एडजस्टेबल होगा वो बंदा, है ना। हाँ, और और क्या होगा, रोने वाला होगा ज्यादा, रोता है ऐसा बंदा, यानी इमोशन। अगर वो नेगेटिव इमोशंस, हाँ इमोशन। इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता हाँ, बेसिकली। यानी कप्स के कार्ड जो है वो वाटर एलिमेंट को दर्शाते हैं, यानी वो इमोशंस को भी दर्शाते हैं। हमारी मूड हम्म कैसी है, हमारा माइंड स्टेट कैसा है हम्म उसको भी दर्शाते हैं। उसके हम्म अलावा भी हम्म कुछ और चीजें होती है, जैसे रिलेशनशिप्स, उसको भी वो दर्शाते हैं। लाइक टैरट बहुत ज्यादा पॉपुलर इसलिए है कि बहुत ज्यादा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टैरट के लिए रीडिंग करवाते हैं, राइट। कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये हो गया, गर्लफ्रेंड के साथ ये हो गया, यानी रिलेशनशिप्स, राइट। तो रिलेशनशिप्स के लिए कप्स के कार्ड जो है वो उसके रिगार्डिंग वो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। ओके हाँ। ठीक है। अभी हम स्वॉर्ड्स के कार्ड देखते हैं तो उसमें एयर एलिमेंट होता है। तो एयर एलिमेंट यानी हवा का झोंका, स्पीड बहुत फास्ट आई और होगी। हम्म हाँ, तो उसके डेप्थ रिगार्डिंग नहीं आप होती इन लोगों में। क्या? डेप्थ नहीं होती थॉट्स में ऐसे लोगों के, हाँ, फटाफट फटाफट करने की कोशिश में रहते हैं। फिर हाँ हाँ। तो एयर एलिमेंट है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सोच सकते हो? अभी यही तो बोला ना, वही अनस्टेबिलिटी रहेगा इनमें, हम्म। थॉट नहीं होगा, हाँ अनस्टेबल रहेंगे, फटाफट कुछ सब कुछ खत्म करने की कोशिश में रहते हैं। हाँ, थॉट होंगे पर वो कितना, हम्म बहुत स्पीड से आएंगे। लाइक एक थॉट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम्म ओवर थिंकिंग वो ज्यादा करते होंगे। ओवर थिंकिंग, राइट। हाँ, तो मैं फिर जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब हमारे में कोई ना कोई कंफ्यूजन रहता है, राइट। मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है, अच्छे से सोच नहीं पाते हो। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपको होता है कि मैं ए ऑप्शन कर लूं या बी ऑप्शन कर लूं, ए वाला कर दूं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, या बी वाला कर लूंगा तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो आप कोई एक डिसीजन ऊपर नहीं आ पाते हो, तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हो, राइट। बिल्कुल। हाँ, तो एयर जो एलिमेंट होता है वो भी हमारा माइंड स्टेट, मेंटल क्लैरिटी, थिंकिंग को दर्शाता है, राइट। हम्म समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ये बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। अब ए बॉन्ड एलिमेंट है, सॉरी बॉन्ड का कार्ड है तो उसमें फायर एलिमेंट होता है। अब फायर को देख के आपको क्या
समझ में आता है? आप कोई सबसे कोई पहले तो न्यूमरोलॉजी तो आप जानते हो, राइट? तो उसमें से कौन सा नंबर फायर एलिमेंट से कनेक्ट होता है? 9 नंबर, हम्म। 1 नंबर, यस। इनमें एंगर बहुत ज्यादा होता है। यस। तो उसमें से आप क्या क्वालिटी आप इमेजिन कर पाते हो 1 और 9 नंबर की फायर रिगार्डिंग? अगर पॉजिटिव है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, हम्म। और मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। हाँ। थकते नहीं है, बहुत काम कर सकते हैं। हाँ। रूलिंग पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। और यही अगर मल्टीपल में हो जाता है, नेगेटिव वे में चला जाए, तो खुद के लिए प्रॉब्लम है, फिर कोई मैनेजमेंट स्किल काम नहीं आता। कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं फालतू की बातों में। हाँ। मतलब गुस्सा ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से इनके डिसीजंस भी हैम्पर करते हैं। हाँ। फायर को देख के ही हमें पहले ही बार गुस्सा समझ में आ जाता है, राइट? फायर वाला हम्म पर्सन है, फायरी पर्सन है, गुस्सा, ईगो। हम्म ईगो बेसिकली। हाँ। उसको, उस पर्सन को देख के ही आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये पर्सन ना गुस्से से भरा हुआ है, किसको किसी को मार हम्म पीट देगा। ईगो होगा हम्म, बराबर के, स्टबन होगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल। राइट? पर एनर्जी तो है उस पर्सन में, एनर्जी। पैशन रहेगा ना कुछ काम के लिए, बिल्कुल। तो हमेशा वो रेडी रहेगा। मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, फटाफट से। उसके हाँ, साथ भी जो लोग जुड़ते बिल्कुल। हैं ना, वो भी बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, राइट? हम्म 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 तो हम्म उस पर्सन में भर भर की एनर्जी, पैशन होगा। तो करियर हम्म, के लिए कार्ड अच्छा रहेगा ना, बॉन्ड के कार्ड। हाँ, क्योंकि हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। yes, बिल्कुल। तो आपने वो पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया। तो अब हम्म किसी का फायर एलिमेंट है, वो पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो उसमें पॉजिटिव हम्म क्वालिटी होगी ना। हम्म किसी का फायर एलिमेंट है, वो वीक है, हम्म तो उसमें नेगेटिव क्वालिटी होगी। हम्म, तो इस तरह से बिल्कुल। आप उस पर्सन की एनर्जी को भी समझ पाओगे ना, जब उस तरह के कार्ड हम्म आएंगे तो। हम्म हम्म, समझ में आया? जी। हाँ। अभी हमारी मीटिंग ना 5 मिनट में एंड हो जाएगी, उसके, हाँ। हाँ, उसके टाइम के अनुसार। तो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। अब एक कार्ड हम्म रह गया हमारा। हमने कप कर दिया, हमने एयर एलिमेंट भी कर दिया, फिर हमने फायर एलिमेंट भी कर दिया। अब चौथा है वो पेंटिकल्स के कार्ड, अर्थ एलिमेंट, राइट? तो अर्थ एलिमेंट के रिगार्डिंग आप कौन सा नंबर सोच सकते हो? नंबर 8 हम्म। can be, and number 3 also, हाँ। in my point of view. हाँ, तो नंबर 3 और नंबर 8 को देख के आपको क्या समझ में आता है? तो सॉलिड जजमेंट होता है, हम्म। अपनी बात से जल्द से हटते ही नहीं है। हम्म। पहले तो बोलेंगे, नहीं बोल दिया तो फिर उसी पे रहेंगे, जैसे अर्थ सॉलिड होता है ऐसे ही। हाँ। और धीरे धीरे जुटे रहते हैं काम में ना, हाँ। छोड़ते नहीं। हाँ। हाँ। तो ये लोग ना बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत होती है, हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत होती है, ग्राउंडेड होते हैं ये लोग, ग्राउंडेड होते हैं बिल्कुल। राइट? और प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिकल भी होते हैं। हाँ। और इनके साथ ना पैसे भी अच्छे खासे होते हैं, और अगर नहीं होते तो ये वो लोग अगर कोई काम से जुड़ जाते हैं, हम्म, उनकी लाइफ में मनी तो के बना ले। हाँ, हम्म, हाँ, मनी के इश्यूज नहीं रहते हैं फिर, आ हाँ जाते। जी। हाँ, अभी इनको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, पर अगर वो अच्छे से हम्म हार्ड वर्क करेंगे तो उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी तो आएगी ना। पर ये ना हम्म, धीरे धीरे काम करते हैं। 8 नंबर है वो तो स्लो है ना, हाँ बिल्कुल, धीरे, बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे काम करते हैं, राइट? तो अर्थ की एनर्जी भी ऐसी है। हम्म हाँ। तो अब पेंटिकल्स के कार्ड जो होते हैं ना, वो मनी को भी दर्शाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाते हैं, और जो भी काम होगा वो डिले से होगा, देर से होगा, पर हम्म होगा जरूर। हम्म। तो ऐसा ही अर्थ के कार्ड हमें दर्शाते हैं। अर्थ
इवन आप पेंटिकल्स के कार्ड देखोगे ना, तो उसके कार्ड के देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर कॉइन्स देख रहे हो, हम्म। तो वो पेंटिकल हाँ है। जी। हाँ, ओके। तो वो मनी ही नंबर। दर्शाते हम्म। हैं। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? इस पे नंबर 6 है। हाँ, इस पे नंबर 6 है। तो इज इट रिलेटेड टू वीनस? हाँ, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 6 इज वीनस ना। हाँ, हाँ। हम्म। तो नंबर 6 को आप विनस के से विनस की कैरेक्टरिस्टिक से कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। और फिर ठीक है। पेंटिकल्स भी है। पैसा आता है 6 वालों के पास। हाँ, पैसा आता है, राइट। अब आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, ये पर्सन जो है वो दोनों लोगों को पैसे दे रहा है ऐसे, बिल्कुल। कुछ ना दे कुछ रहा है। दे रहा है, राइट। तो सिक्स हम्म। 6 वालों से मैच होता है। हम्म। और इसके हाथ में कुछ है, उसके बैलेंसिंग टूल। हाथ में एक तराजू है। हाँ जी। तराजू क्या? व्हाट इज, क्या इंडिकेट करेगा यहाँ? जस्टिस। हाँ, जस्टिस, बैलेंस। जस्टिस लेवल होता है। हाँ, तो वो बैलेंस को नंबर भी का क्वालिटी आ जाता है। हाँ, बैलेंस को भी दर्शाएगा ना। बैलेंस भी। हाँ, राइट। तो इस पर्सन को अपनी लाइफ में बैलेंस भी लाना चाहिए। लाना चाहिए या होता है? तो पहले लाएंगे तभी होगा ना। उसके ठीक लिए है। तो थोड़ी मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ती है। हाँ, अगर कुछ ठीक है। चीज हमारी लाइफ में हमें बदलाव चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें अपने माइंड को रेडी करना पड़ेगा ना उस चीज के लिए, अभी वो बिल्कुल। होगा ना। जब तक हम मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में चीजें कहाँ से सॉल्व। भगवान ऐसे तो हम्म। नहीं दे देंगे ना, हम सही मांगेंगे बात है। तभी मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, तो यही वो कार्ड दर्शाता है। अब इसके भी बहुत सारे डीप मीनिंग्स होते हैं, पर वो हम्म। हमें फिर हम कोर्स में ही समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत हम्म। और डिटेल में होता है, और हर एक कार्ड को हम और डिटेल में समझ सकते हैं। इसको मैं एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ सकती हूँ, वास्तु से भी जोड़ सकती हूँ, न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ सकती हूँ, और क्रिस्टल से भी जोड़ सकती हूँ। हम्म। तो बहुत बहुत एक एक जो कार्ड है ना, उससे हम ऑलमोस्ट एक 1 घंटे तक बोल सकते हैं। हम्म। इतना वो कार्ड हमें दर्शाता है। एक ही इमेज है, पर उसके बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं। हम्म। अच्छा है मैम, ये तो इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि न्यूमरोलॉजी है, पर हमारे पास कोई विजुअलाइजेशन तो नहीं है ना। न्यूमरोलॉजी हाँ। में हम देखते हैं कि नंबर 1, पर जब भी हम नंबर 1 बोलते हैं तो हमारे सामने एक नंबर आ जाता है, 1 का नंबर। फिर हम क्या करते हैं, 1 के रिगार्डिंग जो जो लोग होते हैं उनको सोचते हैं। हमारी लाइफ हम्म। में भी कोई नंबर 1 वाला बर्थडेट वाला कोई होता है, तो उसको हम सोचते हैं, राइट। उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हम सोचने लगते हैं, राइट। तो बिल्कुल। जब ऐसे हमारा माइंड जो है ना, हमेशा कोई ना कोई पिक्चर इमेज निकालता है। तो टैरट में क्या होता है, वो इमेज हमारे पास ऑलरेडी है, और फिर हम उस पर्सन को जो भी वो, अब 6 नंबर है तो आपकी लाइफ में भी कोई 6 नंबर वाला होगा, हम्म। तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो इस कार्ड से। कर सकते हैं। कर सकते हो कुछ कुछ। हमारी एक मैम है, उनका है, वो 15 से 6 बेसिकली। ओके, तो उसमें से कुछ कुछ चीजें मैच होती है उसमें, 6 नंबर हाँ, रिगार्ड। उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। हाँ, और वो दान बहुत करती हैं, जैसे हाँ, इस पिक में भी ये दान की तरह ही दे रहा है ना। दान ही कर रहा तो है ना। ऐसे वो बहुत दान करती हैं। हम्म। और बैलेंस बनाना तो मतलब उनका क्वालिटी है। हाँ, इसमें सब कुछ मैच हो रहा है उनका। हाँ, तो मैच हो गया ना ये कार्ड आपको। बिल्कुल। तो आपको ये कार्ड फिर हमेशा याद रह जाएगा। हाँ, ये याद रहेगा। हाँ, अब आप इस कार्ड को कभी नहीं भूलोगे, राइट, क्योंकि आपके माइंड में हम्म। वो इमेज है, वो सेट हो गई ना। हम्म। तो जब हम 78 कार्ड्स बोलते हैं ना, तो वो नंबर हमें बहुत भारी लगता है, अरे 78 कार्ड सीखने हैं।
पर जब हम हम्म। एक एक कार्ड को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं, तो वो इमेज हमारे माइंड में क्लिक हो जाती है। बिल्कुल। और जब वो इमेज क्लिक हो जाती है ना, तो वो हम